हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मूव ऑन स्टडी। आप सभी का आपके अपने चैनल मूव ऑन स्टडी में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने नए स्तर पर जीए एंड जीएस बेस्ड ऑन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन लेके आऊँ तो जो काफ़ी आप लोगों को मददगार होने वाली है। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करता हूँ। मैं आप लोगों के सामने क्वेश्चन, मैं जितना डिस्कशन करूँगा आप लोग बने रहिएगा, काफ़ी तगड़ा मैं तो करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सबसे ज़्यादा विषैला पदार्थ है। तो फ्रेंड्स मैं आप लोग को बताता हूँ, आप लोग पढ़े होंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी कि उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन के आधार पर सबसे ज़्यादा जो विषैला पदार्थ होता है वह अमोनिया होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? अमोनिया। यानी कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग अमोनिया सबसे ज़्यादा विषैला होता है। अगर क्वेश्चन आता अमोनिया का सूत्र क्या होता है तो देखिए NH3 होता है। क्लियर है? अब फ्रेंड्स हम लोग जानना चाहेंगे अमोनिया होता क्या। देखिए सबसे पहले याद रखिए उत्सर्जन तंत्र के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि जो नाइट्रोजन जो बेस होते हैं, यानी फ्रेंड्स आप लोग को पता, मैं बता रहा हूँ अमोनिया जो मछलियों का यानी जो पानी में रहते हैं, जो बहुत पानी में जिसको ज़रूरत होता है यानी जो पानी में जीव रहते हैं, उसके जो नाइट्रोजन वेस्ट पदार्थ जो पाए जाते हैं उसमें अमोनिया पाया जाता है। यानी फ्रेंड्स मछली में नाइट्रोजन बेस्ड पदार्थ क्या पाया जाता है? अमोनिया। क्लियर है? अब यूरिया उसमें पाया जाता है जो थोड़ा सा पानी में रहता है। जैसे मनुष्य हम लोग फ्रेंड्स थोड़ा मोड़ा पानी में रह लेते हैं तो हमारे शरीर में जो नाइट्रोजन के वेस्ट के रूप में जो पाया जाता है वह यूरिया पाया जाता है, ठीक है। और यूरिया का सूत्र क्या होता है? NH2CO होता है। क्लियर है? तो मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र में कौन सा नाइट्रोजन बेस पाया जाता है? तो यूरिया। अब यूरिक अम्ल उसमें पाया जाता है फ्रेंड्स जो पानी में नहीं रहता है। जैसे पक्षी, तो पक्षी लोग आप लोग देखते हैं, कुछ पक्षी रहते हैं लेकिन जो पक्षी पानी में नहीं रहते हैं, बहुत ही कम मात्रा में रहता है, तो उसके शरीर में जो नाइट्रोजन वेस्ट पदार्थ जो पाया था वह यूरिक अम्ल पाया था। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन एक स्टार्च भी है। तो फ्रेंड्स मैं आप लोग को बताता हूँ, जो कैप्सूल होता है आप लोग देखे होंगे, कैप्सूल दवा वाला जो होता है, तो जो कैप्सूल होता है फ्रेंड्स उसमें स्टार्च पाया जाता है, यानी उसके जो जो दवा जो कवर जो होता है वह स्टार्च पाया जाता है। एक क्वेश्चन से मैं इतना बताने का प्रयास किया हूँ। क्लियर फ्रेंड्स? तो ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। यानी मनुष्य का जो नाइट्रोजन वेस्ट पदार्थ है वह क्या होता है? यूरिया होता है। अब मछली का क्या होता है? अमोनिया। अब पक्षी का क्या होता है? यूरिक अम्ल। समझ में आ गया फ्रेंड्स? अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। ब्रिटेन के नए सम्राट कौन बने? काफ़ी तगड़ा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, काफ़ी तगड़ा क्वेश्चन इसलिए मैं लेके आऊँ। तो हम लोग को सबसे पहले जानना पड़ेगा ब्रिटेन के बारे में कहानी। आप लोग को पता होगा, देखिए सबसे पहले ब्रिटेन में सम्राट का शासन चलता है। जिस प्रकार हमारे देश में राष्ट्रपति का शासन चलता है उसी प्रकार ब्रिटेन में सम्राट का शासन चलता है। तो ब्रिटेन के जो नए सम्राट जो बने वह किंग चार्ल्स तृतीय बने, जो काफ़ी तगड़ा क्वेश्चन है। किंग चार्ल्स तृतीय बने। अब देखिए मैं आप लोग को बताता हूँ, इससे पहले महारानी एलिजाबेथ द्वितीय थी। मैं आप लोगों को बताता हूँ फ्रेंड्स, महारानी एलिजाबेथ टोटल 7 दशक तक कार्यभार संभाले थे। यानी फ्रेंड्स यह जब 25 वर्ष की थी, यानी यह जब 25 वर्ष की थी ना, तो 25 वर्ष से लेके टोटल, यानी कि फ्रेंड्स 25 वर्ष से टोटल ये 96 वर्ष तक, यानी कि 96 वर्ष तक, यानी अपने जीवन काल में टोटल 70 वर्ष तक ये ब्रिटेन के सम्राट के रूप में वर्क की है। क्लियर है? इस प्रकार वहाँ पे सबसे लंबे समय के लिए जो बनी थे महारानी एलिजाबेथ द्वितीय। अब उन्हीं के तृतीय बेटा यानी कि तीसरा बेटा का नाम है किंग चार्ल्स तृतीय, जो कि ब्रिटेन के नए सम्राट बनाए गए हैं। इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे। क्लियर है? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, देखिए इसमें क्वेश्चन आता है प्लीज ट्रेस। तो प्लीज ट्रेस जो है ना ब्रिटेन का PM यानी प्रधानमंत्री है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं बताऊँ आप लोग को, ठीक है। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, महारानी एलिजाबेथ का हाल ही में मृत्यु हो गया फ्रेंड्स, तो इसलिए वहाँ पे सम्राट का भूमिका हट गया था, तो उसके जब उसके बेटा यानी किंग चार्ल्स तृतीय बन चुके हैं। क्लियर है? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग के अध्यक्ष अपना इस्तीफा किन्हें देते हैं? तो फ्रेंड्स यह काफ़ी तगड़ा क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोग जानना चाहेंगे नीति आयोग के बारे में। तो नीति आयोग का हम लोग फुल फॉर्म आप लोग जानना चाहेंगे क्या होता है नीति। तो फ्रेंड्स इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी इन्फॉर्मेशन। तो फ्रेंड्स ट्रांसफॉर्मिंग इन्फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब देखिए नीति आयोग का जो गठन हुआ था भारत में वह 1 जनवरी 2015 को हुआ था। 1 जनवरी 2015 को हुआ था। किसके यहाँ पे हुआ था? ये पंचवर्षीय योजना के समय हुआ था। और अंतिम जो पंचवर्षीय योजना जो चला था वह 2012 से लेके 2017 के बीच में चला था। 2012 से लेकर फिर 2017 के बीच में चल रहा था। लेकिन ये समाप्त जो हुआ था पंचवर्षीय योजना, ये 2005 को ही समाप्त हो गया था, ठीक है, 15 को ही। और फ्रेंड्स 1 जनवरी 2015 से भारत में नए सिरे से के आधार पर नीति आयोग का स्थापना हुआ था। क्लियर है? तो नीति आयोग का जो अध्यक्ष होते हैं वह देश के प्रधानमंत्री होते हैं, यानी कि PM होते हैं। तो नीति आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी। कौन है फ्रेंड्स? नरेंद्र मोदी है। अब क्वेश्चन आप लोगों को समझना पड़ेगा, नीति आयोग का अध्यक्ष यानी कि प्रधानमंत्री अपना इस्तीफा किन्हें देते हैं? तो फ्रेंड्स आप लोग को पता होगा प्रधानमंत्री अपना जो इस्तीफा देते हैं राष्ट्रपति को देते हैं। किन्हें देते हैं? राष्ट्रपति को देते हैं। क्लियर है? अब देखिए मैं आप लोग क्वेश्चन तगड़ा बता रहा हूँ। जब नरेंद्र मोदी पहली बार भारत के प्रधानमंत्री बने थे, यानी फ्रेंड्स पहली बार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कब बने थे? 26 मई, देखिएगा मैं डेट लिख रहा हूँ, 26 मई 2014 को बने थे। कहाँ से जीते थे ये? वाराणसी से। और
वाराणसी से और बड़ौदा से जीते थे, लेकिन फ्रेंड्स ये वाराणसी से ही सांसद रहे थे। क्लियर है। तो वहाँ से जब सांसद थे तो फ्रेंड्स इन्हें शपथ दिलाया गया था। तो इन्हें जब शपथ दिलाया गया था ना, तो उस समय 2014 के तत्कालीन राष्ट्रपति यानी कि प्रणब मुखर्जी ने इन्हें शपथ दिलाया था, याद रखें। क्लियर है। अब जब सेकेंड टर्म के लिए भारत के प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी, तो उस समय जो शपथ ली वह 30 मई 2019 को बने। कब बने फ्रेंड्स? 30 मई 2019 को। तो उस समय जो राष्ट्रपति जो थे उसने रामनाथ कोविंद थे, रामनाथ कोविंद ने इन्हें शपथ दिलाया। फ्रेंड्स काफ़ी तगड़ा मैं क्वेश्चन बताया हूँ, ठीक है, इसे याद रखेंगे। यानी कि नीति आयोग के अध्यक्ष अपना इस्तीफा किन्हें देते हैं? राष्ट्रपति को देते हैं। क्लियर है। और शपथ भी किन्हें देते हैं? राष्ट्रपति के सामने ही लेते हैं। क्लियर है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं बताऊँगा आप लोगों के बीच, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। वैसे फ्रेंड्स मैं आप लोग को एक्स्ट्रा और बताता हूँ। देखिए नीति आयोग का जो वर्तमान अध्यक्ष है, तो यानी इसका अध्यक्ष हो गया पीएम नरेंद्र मोदी हो गया। और फ्रेंड्स इसका एक होता है उपाध्यक्ष। तो फ्रेंड्स मैं आप लोग को बताता हूँ इसका उपाध्यक्ष, तो एक होता है उपाध्यक्ष, एक होता है सीईओ होता है, सीईओ होता है। तो इसका जो उपाध्यक्ष वर्तमान समय जो बने हैं वह सुमन बेरी बने। फ्रेंड्स आप लोग याद रखें, इसका उपाध्यक्ष कौन बने? सुमन बेरी बने हैं। और सीईओ जो बने ना वह बने परमेश्वर अय्यर बने हैं। क्लियर, इसे याद रखेंगे आप लोग। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। और फ्रेंड्स मैं आप लोग को और क्वेश्चन बताता हूँ। देखिए भारत के वर्तमान राष्ट्रपति जो बने हैं, भारत के प्रथम महिला आदिवासी राष्ट्रपति बनी है, जो उनका नाम है द्रौपदी मुर्मू। यानी फ्रेंड्स द्रौपदी मुर्मू जो कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। द्रौपदी मुर्मू बनी है, ठीक है, याद रखेंगे आप लोग, द्रौपदी मुर्मू बनी है। और भारत की सबसे कम उम्र की महिला राष्ट्रपति यही बन गई है, ठीक है। और सबसे यंग भी राष्ट्रपति यही बनी है, ठीक है, याद रखेंगे, द्रौपदी मुर्मू जो कि उड़ीसा से बिलोंग्स करते हैं। क्लियर है, याद रखेंगे। और इन्होंने अपने राष्ट्रपति चुनाव में, यानी फ्रेंड्स इनका जो शपथ हुआ था 25 जुलाई 2022 को हुआ था। क्लियर है। और इन्होंने अपने चुनाव में कद्दावर नेता जो कि फ्रेंड बीजेपी से ही बिलोंग्स करते थे, यानी यशवंत सिन्हा को हराया था। इसे याद रखेंगे आप लोग क्वेश्चन, ठीक है। अब बात करें उपराष्ट्रपति का, तो भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ है। कौन है फ्रेंड? जगदीप धनखड़, जो कि राजस्थान से बिलोंग्स करते हैं, ठीक है। इससे पूर्व वह पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था ये, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, नाटो में कुल कितने देश हैं? तो फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा नाटो जो कि इस साल जनवरी फरवरी मंथ्स में काफ़ी फेमस था यूक्रेन वार के कारण। तो नाटो में कुल जो सदस्य की संख्या 30 है, ठीक है। कुल कितना फ्रेंड्स है? 30 है। लेकिन मैं आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन लेकर आया तो कुछ ना कुछ इसमें ट्विस्ट होगा। तो फ्रेंड्स ट्विस्ट ये है कि नाटो के ग्रुप में 2 सदस्य और बढ़ने वाले, यानी कि 2 सदस्य ऐसे, यानी 2 देश ऐसे जिन्होंने नाटो में शामिल होने के लिए अपना मान्यता दिया। तो उस देश का नाम है फ्रेंड्स, एक है फिनलैंड। कौन है फ्रेंड्स? आप लोग याद रखेंगे, एक होता है फिनलैंड है और अगला जो है स्वीडन, यानी फिनलैंड और स्वीडन ने नाटो में शामिल होने के लिए अपना मान्यता दिया। क्लियर है, ये होता है। तो अभी वैसे 30 ही हैं, लेकिन ये दोनों शामिल होना चाहते हैं नाटो में। क्लियर है। अब नाटो का स्थापना कब हुआ था आप लोग को पता होगा फ्रेंड्स, 4 अप्रैल 1949 को हुआ था, ठीक है, इसे याद रखेंगे, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। ऑप्शन देख सकते हैं क्या क्या लिखना है, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति के चुनाव में कुल कितने मतदाता शामिल होते हैं? फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन था बीपीएससी का क्वेश्चन पूछा गया जो काफ़ी तगड़ा ही है। तो इसका आंसर होगा 788। अब मैं बताता हूँ ये कैसे होता है। सबसे पहले वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखेंगे आप लोग। अब देखिए इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन बताता हूँ। सबसे पहले देखिए उपराष्ट्रपति के चुनाव में, उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है आर्टिकल नंबर 63 के अकॉर्डिंग होता है, 63 से लेकर आपका 63 में होता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को जो बता रहा हूँ ध्यान रखिएगा, ठीक है। भारत में उपराष्ट्रपति का पद जो है आर्टिकल नंबर 63 कहता है। क्लियर है। और आर्टिकल नंबर देखिए मैं यहाँ से ठीक बता, 52 63 74 याद करिए, ये ट्रिक होता है आप लोग का। देखिए 52 सबसे बड़ा पद क्या होता है? राष्ट्रपति, लास्ट में 2 आ गया। उसके बाद होता है उपराष्ट्रपति, 3 आ गया। उसके बाद होता है प्रधानमंत्री 74, यानी 74 से होता है पीएम। क्लियर है। और 63 से होता है उपराष्ट्रपति, 52 से होता है राष्ट्रपति। ये होता है आर्टिकल के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब देखिए भारत में उपराष्ट्रपति जो होते हैं, भारत में जो उपराष्ट्रपति होते हैं वह राज्यसभा के उपसभापति होते हैं, सभापति होते हैं। तो आर्टिकल नंबर 64(1) के तहत होता है, ये भी याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। तो देखिए मैं आप लोगों को एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। क्वेश्चन क्या लिख रहा है? उपराष्ट्रपति के चुनाव में कुल कितने मतदाता शामिल होते हैं? तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, सबसे पहले उपराष्ट्रपति के चुनाव में केवल लोकसभा यानी लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सभी सदस्य शामिल होते हैं। क्लियर है। अब देखिए मैं आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले देखिए इस क्वेश्चन में मैं ट्रिक लाया, तो देखिए वर्तमान में लोकसभा में जो सदस्य है, यानी कि स्टेट के आधार पर, यानी राज्य में कुल आधार पे 524 सीट है लोकसभा के, मैं बता रहा हूँ। और यूटी में जैसे कि दिल्ली हो गया, जम्मू कश्मीर में, इसमें कुल कितने 19 सीट है। और 245 सीट है वो आपका राज्यसभा में। कहाँ फ्रेंड्स? राज्यसभा में। और ये तीनों सीट वाले ही अपना वोट देते हैं। अगर आप तीनों को काउंटिंग करते हैं तो फ्रेंड्स 788 आ जाएगा। कितना आएगा? 788 आ जाएगा। और ये 788 सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, ठीक है।
क्लियर हो गया। अगर आप लोग से क्वेश्चन पूछता है भारत में वर्तमान में लोकसभा के में कुल कितना सीट है, तो 500 फ्रेंड्स 45 था, 545 था, लेकिन याद रखिएगा 543 और 2 का कॉम्बिनेशन था, 543 और 2 का कॉम्बिनेशन था। ये दो सदस्य 104वें नंबर संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग ये हटा दिया, यानी इसमें एंग्लो इंडियन था जिसका आर्टिकल नंबर 331 में जिक्र था, इसे हटा दिया गया। क्लियर है। तो यानी फ्रेंड्स अब कितना बचा, 543 बचा। ठीक है। अब देखिए 543 में फ्रेंड्स जो कॉम्बिनेशन बना है 524 आपका स्टेट में होता है और 19 जो होता है आपका यूटी में होता है। क्लियर है। 524 आपका स्टेट में होता है, 19 के कहाँ पे होते हैं, ये यूटी में होता है। यानी कि आपको जैसे झारखंड हो गया, बिहार हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, यूपी हो गया, तो ये मिला के टोटल स्टेट है 524 लोकसभा का सीट है। और 19 आपका कहाँ पे, जम्मू कश्मीर, दिल्ली मिला के। ऐसे देखिए जम्मू कश्मीर होता है 6 और दिल्ली में होता है 7, बाकी जितना अंडमान निकोबार, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, इस सब में 1 होता है फ्रेंड्स। तो टोटल होता है 19 यहाँ पे, 524 होता है स्टेट लेवल में। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था ये। ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद की सदस्यता हेतु अनुच्छेद कितना होता है। तो फ्रेंड्स आप लोगों को मैं बताता हूँ। सबसे पहले संसद का जो जिक्र किया गया भारतीय संविधान में, ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। अब देखिए संसद की सदस्यता हेतु अनुच्छेद, तो इसका जो राइट आंसर होगा, सदस्यता बोला तो आर्टिकल नंबर 83 होगा। कितना होगा फ्रेंड्स, आर्टिकल नंबर 83 के तहत संसद की सदस्यता के लिए अनुच्छेद होता है। क्लियर है। काफ़ी महत्वपूर्ण मैं क्वेश्चन आप लोगों को बता रहा हूँ। तो चलिए इसका भी मैं ऑपरेशन करता हूँ, आप लोग ध्यान रखिएगा। सबसे पहले फ्रेंड्स आप लोग को सदस्यता हेतु योग्यता, देखिए यहाँ पे संसद की सदस्यता, देखिए तो इसका आर्टिकल होगा 84 होगा फ्रेंड्स, मिस्टेक हुआ। देखिए आप लोग मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले फ्रेंड्स आप लोग को मैं जो बता रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आप लोग को ध्यान देना पड़ेगा आर्टिकल नंबर 83 क्या बोलता है। आर्टिकल नंबर 83 के अनुसार बोलता है संसद की अवधि, यानी जैसे देखिए संसद की अवधि, जैसे आप लोग को पता होगा लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष होता है, राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष। तो इस संसद की अवधि का जो जिक्र किया आर्टिकल नंबर 83 में। क्लियर है। और 84 में जो जिक्र किया गया वह संसद की सदस्यता, जैसे कि मान लीजिए कि भारत के प्रधानमंत्री वाराणसी से सांसद है, ठीक है, तो उनकी सदस्यता का जो जिक्र किया गया आर्टिकल नंबर 84 से। क्लियर है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बिल्कुल समझ में आया होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, भारत के ऐसे प्रधानमंत्री जिसका मौत विदेश में हुआ। तो फ्रेंड्स काफ़ी फेमस क्वेश्चन है ये। तो इनका जो राइट आंसर होगा आप लोग जान सकते हैं, लाल बहादुर शास्त्री। क्या होगा आंसर, लाल बहादुर शास्त्री। आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ लाल बहादुर शास्त्री का जो मौत हुआ था 11 जनवरी, काफ़ी दर्दनाक डेट था, यानी 11 जनवरी 1966 को हुआ था, 1966 को हुआ था फ्रेंड्स। और ये कहाँ हुआ था, ताशकंद में हुआ था। कहाँ हुआ था फ्रेंड्स, ताशकंद में हुआ था, जो कि उज्बेकिस्तान की राजधानी है। क्लियर है। इसे याद रखेंगे आप लोग। ठीक है। इससे पहले की हुआ 10 जनवरी 1966 को वो गए थे ताशकंद समझौता के लिए। ठीक है। लेकिन वहाँ पे अचानक इसे सडनली क्या हुआ पता नहीं चला था कुछ, ये स्टोरी था इनका। ठीक है। और मैं आप लोगों को बताता हूँ लाल बहादुर शास्त्री का जन्म जो हुआ था आज के डेट में हुआ था, यानी 2 अक्टूबर 1904 को हुआ था। ठीक है। और इनका एक सबसे फेमस नारा है, आप लोग को पता होगा बिल्कुल फ्रेंड्स, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। ये फेमस नारा किसका है, लाल बहादुर शास्त्री का। क्लियर है। इसे याद रखेंगे। और फ्रेंड्स मैं आप लोगों को ये भी बताता हूँ, ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मैं इसके बारे में एक थॉट बताता हूँ। काफ़ी फेमस कितने व्यक्ति थे जब इन्हें 1965 के समय, यानी जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था, तो भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, लाल बहादुर शास्त्री थे। और उसमें प्रधानमंत्री पाकिस्तान के थे आयूब खान थे। कौन थे फ्रेंड्स, आयूब खान थे। तो आयूब खान काफ़ी लंबे चौड़े थे, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री थोड़ा नाटे थे। तो उस समय जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री से जब मिले, तो उन्होंने इनके बारे क्या बोला, ये नाटा व्यक्ति हमसे क्या बात करेगा। तो लाल बहादुर शास्त्री उन्होंने केवल एक ही बात बोला, मैं ऐसा व्यक्ति हूँ जो हमेशा सभी से सर उठा के बात कर सकता हूँ। ये ऐसा कंसेप्ट था इनका। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर में हम लोग बढ़ते हैं। यूक्रेन ने यूएसएसआर से स्वतंत्रता की घोषणा कब की। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स काफ़ी तगड़ा है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ यूक्रेन के बारे में। आप लोग को पता होगा यूक्रेन कहाँ है, तो बिल्कुल फ्रेंड्स आप लोग को पता होगा यूक्रेन यानी काला सागर, जो कि काला सागर में कुल कितना देश आता, 6 देश आता, उसी के सामने आता। ठीक है। तो यूक्रेन के में देखिए, अब देखिए इसके बारे में जो मैं बता रहा हूँ ध्यान से सुनते जाइएगा। आप लोग को मैं बहुत सारा क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। तो यूक्रेन की राजधानी कहाँ है फ्रेंड्स, कीव होता है। कहाँ पे होता है फ्रेंड्स, कीव होता है, कीव। और इसका जो राष्ट्रपति जेलेंस्की है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या लिखा है, यूक्रेन ने यूएसएसआर से यानी यूनाइटेड सोवियत संघ से स्वतंत्रता की घोषणा कब की। इसका जो राइट आंसर होगा 1991। कब होगा फ्रेंड्स, 1991। डेट था 24 अगस्त 1991 को किया था, 24 अगस्त 1991 को किया था। ठीक है। ये याद रखेंगे, इसमें काफ़ी फेमस क्वेश्चन है ये। और फाइनली दबे याद रखेंगे फ्रेंड्स 24 फरवरी, देखिए
24 फरवरी 2020 को, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बता रहा हूँ, 24 फरवरी 2020 को यूएसएसआर पर अटैक किया गया था। यूएस यानी रूस ने यूक्रेन पे अटैक किया था। ये भी क्वेश्चन काफ़ी तगड़ा है, जो हाल फिलहाल में आप लोग देखे होंगे टीवी पर, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था ये, ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। अब फ्रेंड्स आगे आता है काला सागर से कुल कितने देश सामने है, तो इसके लिए याद आप लोग कर लीजिए रबजी रोतु। देखिए यहाँ से मैं आप लोगों को ट्रिक सिखाता। रास हो गया रूस, यू से हो गया यूक्रेन, वी से हो गया बुल्गारिया, जी से फ्रेंड्स जर्मनी हो गया, रो से हो गया रोमानिया, तीस हो गया तुर्की। ये फ्रेंड्स आप लोग का जो कि काला सागर से बिलोंग्स करते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चंस, तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं बढ़ता हूँ। देखिए सिग्मा बॉन्ड और पाई में बॉन्ड में पढ़ा रहा हूँ, आप लोगों को समझना होगा। सबसे पहले फ्रेंड्स सिग्मा और पाई बॉन्ड, जो कि ये इससे क्वेश्चन हमेशा पूछा जा रहा। देखिए आप लोगों को मैं केमिस्ट्री में बताया था। देखिए सबसे पहले द फर्स्ट बॉन्ड बिटवीन एटम इज सिग्मा। अगर आप लोग को पता होगा कार्बन अपने साथ सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, फिर कार्बन अपने साथ डबल बॉन्ड बनाते हैं, और कार्बन अपने साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं। जहाँ केवल फ्रेंड्स अगर कार्बन अपने साथ अगर सिंगल बॉन्ड बनाते हैं तो वहाँ पे फ्रेंड्स केवल एक सिग्मा बॉन्ड होगा, क्लियर है। और जहाँ पे डबल बॉन्ड आता है तो वहाँ पे एक सिग्मा होगा और एक पाई बॉन्ड होगा, क्लियर है, ध्यान से दीजिए, देखते जाइएगा। और जहाँ फ्रेंड्स थर्ड बॉन्ड बनाता है तो वहाँ पे एक सिंगल होगा और दो पाई बॉन्ड होता है। ये कंसेप्ट होता है इसका, जो जिससे कि अभी एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए जहाँ फ्रेंड्स एकल बंधन यानी सिंगल बॉन्ड रहेगा वहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड होगा, जहाँ डबल बॉन्ड रहेगा वहाँ पे एक सिंगल और एक पाई होगा, ठीक है। और जहाँ ट्रिपल होगा वहाँ पे क्या होगा, दो पाई होगा और एक सिंगल होगा। तो क्वेश्चंस देखिए, क्वेश्चन क्या पूछा गया था फ्रेंड्स, आप लोगों को मैं सुनाया। देखिए इनमें से किस में 7 सिग्मा बॉन्ड होंगे, प्रोपेन, इथेन और बेंजीन। तो फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा प्रोपेन का सूत्र क्या होता है। देखिए प्रोपेन का हम लोग CnH2n+2 के आधार पर हम लिख सकते हैं। आप लोगों को क्लास 10 का कंसेप्ट याद होगा। तो प्रोप का रोल नंबर कितना होता है, 3, मीथ विथ प्रोप। तो देखिए यहाँ पे टोटल कीजिएगा ना, तो टोटल फ्रेंड्स C3H8 आ गया। अब देखिए इसको मैं तोड़ता हूँ, याद आ गया होगा। तो C3 लेता हूँ, 1 2 3। अब देखिए इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड देता हूँ, काफ़ी पता होगा आप लोगों को, 4 इसका वैलेंसी होता है। तो देखिए एक हाइड्रोजन आ गया, 2 आ गया, 3 4 5 6 7 और ये 8 हो गया। अब फ्रेंड्स हम लोग को सिंगल बॉन्ड पता चल गया। अब देखिए हम लोग क्वेश्चन क्या बोले, इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड है। हम आप लोगों को क्या बोले, जहाँ पे एकल बंधन होता है वहाँ पे सिग्मा बॉन्ड होता है। यहाँ पे एक सिंगल हो गया, यहाँ भी है, देखिए सब जहाँ पे सिंगल है वहाँ पे सिग्मा बॉन्ड दे रहा है। अब आप लोग काउंटिंग कर लीजिए कुल कितना सिग्मा बॉन्ड है। देखिए अब मैं काउंटिंग करता हूँ, देखिएगा फ्रेंड्स, काफ़ी तगड़ा क्वेश्चन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें कितना आ गया फ्रेंड्स, 10। लेकिन हम लोग कितना बोला, 7। तो ये तो फ्रेंड्स गलत हो गया। अब आते हैं एथेन में। तो फ्रेंड्स हम लोग एथेन का सूत्र जानते हैं। एथेन का सूत्र क्या होता है, C2H6 होता है, C2H6 होता है। तो देखिए यहाँ C कितना, 2 है, एक कार्बन 2। अब H की संख्या कितना, 6 था। तो देखिए मैं लाता हूँ, सबसे पहले फ्रेंड देखिए एक H हुआ, 2 H हुआ, 3। देखिए मैं फ्रेंड्स डायरेक्टली दबे एक ही वन बना देता हूँ, C2 लाना पड़ेगा, ठीक है। H होता है आपका, सभी का 4 वैलेंसी होता है। तो आप तोड़ दीजिए, 1 2 3 4 5 और ये 6 रहा, क्लियर है ना। तो आप लोगों को सिंगल बॉन्ड निकालना हो। देखिए जहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड है वहाँ पे सिग्मा बॉन्ड है, तो यहाँ भी सिंगल है, यहाँ भी सिंगल है, यहाँ भी सिंगल है। देखिए सब जगह मैं सिग्मा बॉन्ड दे दिया। आप लोग काउंटिंग कीजिए, देखिए मैं काउंटिंग करता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि सिग्मा बॉन्ड किसमें साथ होता है, एथेन में होता है। तो इसका क्वेश्चन ये था, जो काफ़ी तगड़ा क्वेश्चन है। ये सब अगर आप लोग एग्जाम में बना देते हैं तो आप लोगों का नंबर काफ़ी आगे बढ़ा देता है, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन बेस्ड ऑन। अब नेक्स्ट बेंजीन की बात करें तो बेंजीन का फ्रेंड्स आप लोगों का स्ट्रक्चर पता होगा। ये क्वेश्चन आता है, ये स्टेप से होता है, ठीक है। और इसका सामान्य सूत्र होता है C6H6 होता है, क्लियर है। अब बात करें मीथेन का, तो मीथेन का सूत्र होता है CH4 होता है, क्लियर है। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन आता है बेंजीन में कितने सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड होता है, तो बेंजीन में जो सिग्मा बॉन्ड की संख्या होता है वह 12 होता है और पाई बॉन्ड की संख्या 6 होता है, 3 होता है। इसे याद रखेंगे आप लोग। एंड नेक्स्ट, इनमें कौन अल्कीन का सदस्य है, तो फ्रेंड्स आप लोग को अल्कीन का सदस्य, सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए, अल्कीन का सूत्र जान लीजिए। क्या होता है फ्रेंड्स, आप लोग को पता होगा CnH2n होता है, ठीक है। अब जिसमें कार्बन की संख्या 1 और उसके माने यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, जिसमें कार्बन की संख्या 1 और उसके दुगना होता है हाइड्रोजन, तो उसे बोलेंगे अल्कीन सदस्य, ठीक है। नेक्स्ट, कौन शास्त्रीय भाषा नहीं है, तो फ्रेंड्स शास्त्रीय भाषा आप लोग को पता होगा, भारत में कुल शास्त्रीय भाषा की जो संख्या कुल 6 है। कितना फ्रेंड्स, 6 है। अब इसके एक ट्रिक आप लोगों के बीच में लाया हूँ, 30 तो कमाओ यार, 30 तो कमाओ। इस ट्रिक को आप लोग याद कर ले, 30 तो कमाओ। 30 रुपये कमाते हैं कि नहीं, आप बिल्कुल कमाते होंगे। अब देखिए यहाँ से मैं क्वेश्चन ला रहा हूँ। सबसे पहले देखिए 30 हो गया, पहला हो गया तमिल,
पहला हो गया तमिल, सास हो गया संस्कृत, फिर तास हो गया तेलुगु, कास हो गया कन्नड़, मास हो गया मलयालम और ओस हो गया उड़ीसा। यानी ये 6 लैंग्वेज ऐसे जो जिसका जिक्र किया गया शास्त्रीय भाषा में, ठीक है। और तमिल भाषा का जो जिक्र किया था सबसे पहली बार 2004 में किया गया था, ठीक है। और संस्कृत का किया था 2005 में। और ये क्या है, ये 63 तमिल तमिल हो गया, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसका जो जिक्र किया 2008 में किया गया, ठीक है। और कन्नड़ का भी किया गया 2008 में, ये तेलुगु है, ठीक है। और मलयालम का किया गया 2013 में और उड़ीसा का किया गया 2014 में। याद रखेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, सरहुल नृत्य किस राज्य में मनाया जाता है? तो फेमस सरहुल नृत्य हमारे झारखंड की अनबान शान है, जो कि झारखंड में मनाया जाता है। क्लियर है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, ठीक है। आदिवासियों के लिए फेमस है। अब भारत में आदिवासी दिवस कब मनाते हैं? 9 अगस्त को मनाते हैं। क्लियर है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, बेकिंग सोडा को गर्म करने पे क्या प्राप्त होता है? तो फ्रेंड्स आप लोग को पता होगा, सबसे पहले हम लोग जानते हैं बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है, NaHCO3 है। अगर इसे हम लोग गर्म करते हैं, देखिए इस टाइप से हम लोग गर्म करते हैं ना, तो फ्रेंड्स आप लोग को पता होगा क्या बनेगा, देखिए Na2CO3 बनेगा, Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट बनता है। नेक्स्ट, नीरज चोपड़ा ने किस देश में 2022 में रजत पदक जीता था? तो फ्रेंड्स आप लोग इसका आंसर पता होगा, बिल्कुल फिनलैंड में। कहाँ जीता था फ्रेंड्स? फिनलैंड में। और नीरज चोपड़ा के बारे में बताता हूँ। नीरज चोपड़ा का संबंध हरियाणा के पानीपत से, जिन्होंने 7 अगस्त 2021 को 21 को स्वर्ण पदक जीता था। इसलिए प्रत्येक वर्ष 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाते हैं। क्लियर है, याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। अब देखिए, कहते हैं फ्रेंड्स इंसान को फेमस होने के लिए केवल 1 सेकंड काफ़ी होता है। 7 अगस्त 2021 से पहले नीरज चोपड़ा को शायद ही भारत के लोग ज़्यादातर जानते होंगे, लेकिन जिस दिन 7 अगस्त हुआ, यानी कि 7 अगस्त के कुछ यानी कि शाम के समय जब इन्होंने स्वर्ण पदक जीता, उस समय से लेकर आज पूरे भारत में हर भारत से बच्चा लोग इनके नाम जान गए। तो फ्रेंड्स अगर आपके अंदर कुछ काबिलियत तो आप लोग 1 सेकंड में फेमस रहें, बस उस समय का इंतजार कीजिए बस, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध पूर्णिमा किस महीने में मनाई जाती है? फ्रेंड्स ये काफ़ी तगड़ा क्वेश्चन है ये, आप लोगों को पता होगा बैसाख में मनाई जाती है, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में होती है? फ्रेंड्स इसका आर्टिकल नंबर आप लोग लिखें, मुझे विश्वास आप लोग लिखेंगे। एंड नेक्स्ट, दर्पण में आवर्धन का सूत्र क्या होता है? तो फ्रेंड्स आवर्धन का जो सूत्र होता है आप लोग को पता होगा, M=2 होता है -V/U होता है, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई का अनुपात को क्या बोलते हैं? आवर्धन। ये क्वेश्चन काफ़ी तगड़ा है, क्वेश्चन काफ़ी पूछा गया। उत्तर लेंस का सूत्र लिखा है, तो फ्रेंड्स आप लोग केवल लेंस का सूत्र लिखना, क्या होता है? 1/V - 1/U = क्या होता है? 1/F होता है। और अगर यहाँ प्लस है तो दर्पण होता है। क्लियर है। एंड नेक्स्ट, न्यूलैंड्स के अष्टक नियम का कौन सा सजातीय था? तो फ्रेंड्स सबसे आप लोग को पता होगा, इसमें न्यूलैंड्स का जो नियम था सारे गमाओं पर आधारित था। यानी फ्रेंड्स अगर हम लोग लिथियम से लेते हैं तो लिथियम आप लोग को पता होगा, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन होता है, फिर फ्लोरीन होता था, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, इस टाइप से होता था। तो देखिए बेरिलियम और मैग्नीशियम हो गया। क्लियर है, इस टाइप से आप लोगों को पता होगा। नेक्स्ट, वैसे न्यूलैंड्स के बारे में बताते हैं। न्यूलैंड्स जो था ना फ्रेंड्स अष्टक सिद्धांत दिया था, जो कि इंग्लैंड के रहने वाला था, ठीक है। और इन्होंने कुल 56 तत्व तक ही खोज कर पाया था। इन्होंने ये बोला कि 56 तत्व से ज़्यादा खोज नहीं हो सकता। और इनका जो पहला तत्व था वह था हाइड्रोजन और अंतिम था थोरियम था। क्लियर है, याद रखेंगे आप लोग। तो फ्रेंड्स देखिए क्वेश्चन था ये, लेंस और फोकस के बीच में क्या संबंध है? तो फ्रेंड्स पीच का 2 होता है 1/F होता है, तो द इनवर्स ऑफ फोकल लेंथ इज कॉल्ड है लेंस की क्षमता, ये होता है, ठीक है। नेक्स्ट, उष्मा का सूत्र इनमें से क्या है? तो फ्रेंड्स H=2 क्या होता है? I² होता है, I² होता है। ये काफ़ी तगड़ा क्वेश्चन है ये। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री ग्रामीण रोजगार सृजन कब शुरू किया गया था? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो 1995 में, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, तो फ्रेंड इस टाइप से क्वेश्चन था जो आप लोगों को बीच में जो मैं क्वेश्चन लाया था वो काफ़ी तगड़ा क्वेश्चन लाया था, जो आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ आप लोग को। इसी प्रकार मैं GS स्टार्ट किया हूँ, जो कि ज़्यादा साइंस पूछूंगा, क्योंकि साइंस का क्वेश्चन काफ़ी अपकमिंग एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए मैं साइंस का क्वेश्चन ज़्यादा पूछूंगा, ठीक है। तो चलिए आप लोग का जितना क्वेश्चन है पूछा सब PCS का केवल क्वेश्चन था, और जितना RRB की एग्जाम लिया गया था उससे संबंधित क्वेश्चन था। तो चलिए आप लोग बने रहिए हमारे साथ। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल मूव ऑन स्टडी।